बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज आपके सामने वो हदीस मुबारका पेश करूँगी कि औरतों को जहन्नम के अंदर उनके पस्तानों के साथ लटकाया गया है, उनके सीने से लटकाया गया है। ये हदीस मुबारका जब मैंने पढ़ी तो मैं लर्ज़ उठी, लेकिन ये वो काम है जो हम में से अक्सर औरतें करती हैं। आइए हदीस मुबारका पढ़ते हैं। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी मेराज का हाल बयान फरमाते हुए फरमाया कि मैंने मेराज की शब मर्दों की एक जमात देखी जिनके बदन कैंचियों से कतरे जा रहे थे, काटा जा रहा था। मैंने जिब्राइल अमीन से पूछा कि ये कौन लोग हैं? उन्होंने फरमाया ये वो लोग हैं जो ज़ीनत अख्तियार करते थे, यानी हराम कारी के लिए बन संवर कर निकलते थे। मैंने एक कुआं देखा जिसमें नहायत सख्त बदबू आ रही थी और इसमें चिल्लाने की आवाज़ें आ रही थी। मैंने जिब्राइल अमीन से पूछा ये कौन लोग हैं? उन्होंने बताया कि ये वो औरतें हैं जो हराम कारी के लिए बनती संवरती थी और नाजायज़ काम करती थी। फिर मैंने कुछ मर्द और औरतें मुअल्लक देखी जो कि लटके हुए थे, जिनको लटकाया गया था, जो पस्तानों के ज़रिए लटक रहे थे, सीने के ज़रिए। मैंने पूछा ये कौन है? तो जिब्राइल अमीन अलैहिस्सलाम ने बताया कि ये ताना देने वाले, चुगलखोरी करने वाले हैं। इसमें मर्द भी शामिल हैं, औरतें भी शामिल हैं। वो ख़वातीन जो बात बात पर तान और तशरीह करती हैं, और वो औरतें जो इधर की बात उधर जाके लगाती हैं, उधर की बात इधर आके लगाती हैं, चुगलखोरी करती हैं। तो वो अपना हाल सुन लें कि क़यामत के दिन उनके साथ क्या होने वाला है, मरने के बाद उन्हें किस हाल में, किस सूरत में लटकाया जाएगा। कुरान करीम की आयत है वैलुल लिकुल्लि हुमज़तिल लुमज़ा, बड़ी ख़राबी है ऐसे शख्स के लिए जो पसे पुश्त ऐब निकालने वाला हो, यानी ग़ीबत करने वाला हो, मुँह दर मुँह ताना देने वाला हो, ताने देने वाला हो। उसके बारे में इतनी बड़ी सख्त वाइद बयान की गई है। हुमज़ा की तफसीर ताना देने वाला, लुमज़ा की तफसीर ग़ीबत करने वाला है, यानी जो शख्स जिस भी तरीके से किसी को ताना देगा, किसी की ग़ीबत करेगा, तो उनका इतना बुरा हाल बयान किया गया है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें इस तरीके के बेहुदा कामों से महफूज रखे, हमारा ईमान महफूज रखे, हमारा ख़ात्मा बिल ईमान फरमाए। तो मेरी अज़ीज़ माओ बहनों, मेरी आपसे गुजारिश है इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि बहुत सारे लोगों का फ़ायदा हो जाए। उम्मीद करती हूँ मेरी छोटी छोटी बातें आपकी ज़िंदगी में कहीं ना कहीं बदलाव का सबब ज़रूर बनेंगी। हमें दुआओं में याद रखिएगा। शुक्रिया।